नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में द्वितीय योगात्मक आकलन मतलब SA2 RKSMB परीक्षा का SA2 सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी के लिए जो प्रश्न पत्र है उसको हम व्याख्यात्मक रूप से विस्तृत रूप से यहाँ अध्ययन करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और अपने मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठात खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। दी गई पंक्ति में रेखांकित शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। अब इसमें देखिए जो क्रमशः अर्थ दे रखे हैं, एक तो अचरज, अचरज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। अचरज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। और मुदित मन, मन शब्द आ गया यहाँ पे, मुदित मतलब खुश हो रहा है, बिल्कुल खुश मिजाज है, तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्य और खुश। इसी प्रकार देखिए दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का मतलब है बिल्कुल शुद्ध एकदम। तो देखिए साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन है वो आपके लिए इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हो। अब ऊपर किया गया तो उसको कहते हैं उपयुक्त, तो इसमें उपयुक्त 6 नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। आगे चौथा प्रश्न है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? रक्षक का विलोम शब्द हो जाएगा भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भक्षक। इसी प्रकार आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से, दिए गए शब्दों में ती प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें ती प्रत्यय वाला शब्द अपने को देखना है, तो देखिए खेलती में खेल मूल शब्द है, सुनती में सुन मूल शब्द है, बोलती में बोल मूल शब्द है, पर मनोती जो है उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा अपने? मनोती। इसी प्रकार जो है छठा प्रश्न है, भावना कल परीक्षा देने जाएगी, दिए गए वाक्य में काल है। अब देखिए जैसा कि मैं पीछे वीडियो में कक्षा 8 का जब RKSMB SA2 का पेपर सोल्व किया था उसमें बताया था कि वाक्य के अंत में गा गे गी ये शब्द आ जाते हैं, तो ये भविष्य मतलब आने वाले समय की बात का जो है वो जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। इसी प्रकार देखते हैं हम सातवां प्रश्न, एक गांव में देव नाम का लड़का रहता था, चारों तरफ हरियाली देखकर खुश से देखकर उसे खुशी होती थी, इसलिए वह वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाता था और पूरे साल भर उनके खालिस्तान। अब देखिए इसमें पूरे साल भर अब पौधे लगाएगा तो स्वाभाविक चीजें उनकी देखभाल भी करेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, मतलब देखभाल करता था जिससे पौधे बढ़ रहे थे। आठवां प्रश्न है कि रोहन ने स्लेश नोट शो का जेब से निकाला। अब इसको दिए गए वाक्यांश से निर्मित सही वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए आप खुद देख सकते हैं, इसमें वाक्य जो है वो शुद्ध है, रोहन ने जेब से 100 का नोट निकाला, मतलब 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इस 8वें प्रश्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का आंसर देना है। अब ध्यान में देखिए ये सूचना दे रखी है, इस सूचना को ध्यान से पढ़ना है। विद्यार्थी परिषद है जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2025 को, ध्यान में रखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मना रहा है? 12 जनवरी को। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कौन कर रहा है? विद्यार्थी परिषद। रविवार को राज्य स्तरीय, कौन सी स्तरीय? राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता, स्थान है मेडी मैदान ग्रामगढ़ अलवर में आयोजित होने जा रही है। प्रथम पुरस्कार है 11,000 रुपए का, द्वितीय पुरस्कार है 5100 रुपए का और एंट्री शुल्क है 1100 रुपए प्रति टीम। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक। इसमें प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसमें बनाया 12 जनवरी 2025 को। अब इसमें देखो यह प्रतियोगिता किस स्तर पर आयोजित की जा रही है, तो उसमें लिख रखा था राज्य स्तर की। उसमें कौन से स्तर की? राज्य स्तर की। इस प्रकार 11वां प्रश्न है, क्रिकेट प्रतियोगिता कौन आयोजित करवा रहा है? जबकि उसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थी परिषद करवा रहा है। अब देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हो रहा है? अब इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो रामगढ़ अलवर में हो रहा है। क्योंकि यहां पर ये पूछ रहा है जिला, जिले की बात पूछ रहा है, स्थान की बात नहीं पूछ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा अलवर। तो दिए गए शब्द समूह में से 13वां प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह में से अलग अर्थ वाला शब्द है। अब देखिए कुसुम का मतलब भी फूल होता है, सुमन का मतलब भी फूल होता है, प्रसून का मतलब भी फूल होता है, गुलाब फूल का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। इस प्रकार 14वां प्रश्न है कि
श संयुक्त व्यंजन वाला शब्द नहीं है। अब इसमें देखते हैं संयुक्त अक्षर वाला, तो देखिए इसमें नक्षत्र में श है, अक्षर में भी श है और क्षमा में भी श है। यह श्रावण जो है वो इसमें श्रेय दूसरा है, तो इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने 14वें का स। 15 है साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला जो है वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त करना है, उसको कहते हैं सहपाठी। उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको सहपाठी। और साथ देने वाला होता है तो उसको बोलते हैं सहयोगी। जबकि यहाँ पे आपने प्रश्न पूछा है साथ में पढ़ने वाला, साथ में पढ़ने वाले को बोलते हैं सहपाठी। 16 प्रश्न है ओजस्वी ने 2 किलो सेब खरीदे। अब देखिए रेखांकित कर रखा है 2 kg। रेखांकित शब्द के अनुसार इस वाक्य में विशेषण है। अब इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? देखिए आप खुद अनुमान लगाइए। यहाँ पर 2 मतलब पहला ही पद संख्यावाची दे दिया, तो यहाँ पे सर्वनाम का प्रकार हो जाएगा संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न है सभी बच्चों को गर्म दूध पीना चाहिए। अब दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब देखिए इसमें जैसा कि आपको पता है और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्रिया जो होती है वो वाक्य के अंत में दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे पीना जो है वो क्रिया है, मतलब दूध पीने की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने पीना। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है अरे प्रिया, रानी और सगुन मेला देखने जा रही है। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? अब इसमें देखते हैं विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। चूंकि यहाँ पर देखिए अल्प विराम है वो भी दे रखा है, प्रश्नवाचक है वो नहीं दे रखा है, विस्मयादि बोधक भी दे रखा है, पूर्ण विराम भी दे रखा है। पर यहाँ पे अपन जो है वो देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में नहीं दे रखा है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 से 21। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 21 तक के उत्तर दीजिए। एक जंगल में एक विशाल पर्वत था। एक दिन उस विशाल पर्वत ने जानवरों को देखा, जंगल को देखा और फिर खुद को देखा। उसे अपने आकार पर बहुत घमंड हुआ। उसने कहा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं। पर्वत की यह बात सुनकर सभी जानवरों को बहुत ही गुस्सा आया। घोड़े ने आगे बढ़कर कहा अरे ओ घमंडी पर्वत, अपने आप पर इतना घमंड मत कर। एक क्षण में ही तुम्हें दौड़कर पार कर सकता हूं। घोड़े ने दौड़कर पर्वत को पार करने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गया। इसी तरह हाथी, ऊंट, जिराफ सभी ने कोशिश की, किंतु वे पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब सभी जानवरों को अपना दोस्त चूहा याद आया। चूहा पर्वत के पास आया और उसने पर्वत को चुनौती दी। पर्वत ने चूहे का खूब मजाक उड़ाया और चूहे ने पर्वत को खोदना शुरू किया। अन्य चूहों ने भी पर्वत को छेद करना चालू कर दिया। इस पर्वत के घमंड को सभी चूहों ने तोड़ दिया। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19 है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्न है कि कौन सा शब्द घमंड का समानार्थक है? अब घमंड का समानार्थक शब्द जो है वो है अभिमान। कौन सा है? अभिमान। 21वां प्रश्न है घमंड का विलोम शब्द है। अब घमंड का विलोम शब्द जो है, विलोम मतलब बिल्कुल उल्टा। घमंड जो है बिल्कुल ऊंची आवाज में बात करना, अभिमान से बात करना। अब इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा बिल्कुल विनम्रता से बात करना। 22वां प्रश्न है अरविंद ने 7 दिन में सभी पुस्तक पढ़ ली। वाक्य में बहुवचन शब्द है। अब बहुवचन शब्द की बात करते हैं तो यहां पर बहुवचन आप देख सकते हैं, यहां पर बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें। इसी प्रकार 23वां है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो गृहिणी जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है। गृहिणी जो है वो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउसवाइफ। 24वां प्रश्न है समानार्थी शब्दों को पहचान कर पाना। नारी के समानार्थी शब्द हैं। अब नारी के देखिए समानार्थी शब्द है महिला और वनिता। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न ऐसी कौन सी चीज है जिसके पंख नहीं है फिर भी हवा में उड़ती है, हाथ नहीं है फिर भी लड़ती है? इस पहेली में किसका वर्णन किया गया है? तो सीधी सी बात है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो मकर संक्रांति गई है, तो यहाँ पर बात की गई है पतंग की। 26वां प्रश्न है एक डंडा बहुत छेदिला, मारो फूंक गाये सुरीला,
बोलो कौन सा ये वाद्य है। इस पहेली के किस वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है? तो इसमें वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है बांसुरी। आगे देखते हैं हम प्रश्न। 27वां प्रश्न है, चढ़ा नाक पर पकड़े कान। अब नाक पर चढ़ गया है और कानों तक आ रहा है, बताओ बच्चों मेरा नाम। तो इस पहेली के अनुसार मेरा नाम क्या है? तो इस पहेली के अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा चश्मा, क्योंकि ये नाक पर तो रहता है, जब उसकी जो डंडियां होती हैं वो कानों तक जाती है तो कानों को पकड़ लेती हैं। इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा चश्मा। अब एक गद्यांश है जो 28 से 30 प्रश्नों तक जो है, मतलब 28, 29 और 30, 3 प्रश्नों के आंसर देना है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व समुद्र के किनारे घूमना और समुद्र को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। वृक्षों पर बैठे पक्षियों की चहचहाट, फूलों की सुगंध हमें पूरा दिन ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। अब देखिए 28वां प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमें जो है वो सुबह घूमना चाहिए या सुबह टहलना चाहिए। 29वां प्रश्न है, लेखक समुद्र के किनारे किस समय गया? तो लेखक समुद्र के किनारे जो है वो सुबह के समय गया। 30वां प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची जो है वो शब्द जो है, देखिए खग भी है, नभचर भी है और पंछी भी है, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नग। तो ये हमने कक्षा 7 के लिए RKSMB ऐसे 2 का जो द्वितीय योगात्मक आकलन है उसको सविस्तार से हमने पढ़ा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।